वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है और उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पर्सन क्लास है वो हमारे पास एज़ यूजुअल यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर एक हमारे पास मेथड है स्किल और ये कह रहा है कि आई कैन टॉक। तो उसके बाद हमारे पास वही टीचर क्लास यहाँ से पर्सन के अंदर से जो है वो इनहेरिट हो रही है। तो इसके अंदर भी अभी के लिए तो स्किल जो है अगर हम इस पे जो है यहाँ पे एक टीचर जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर जो टीचर है उसको कहते हैं कि जो आपकी स्किल है उसको ज़रा शो करवाएं। तो ये यहाँ पे जो वही ऊपर हमने बात की है ना कि आई कैन टॉक, वो सेम यहाँ पे हमें मिल जाएगी एज एक्सपेक्टेड। लेकिन क्या है कि जो स्किल जो है हर पर्सन की डिफरेंट होगी। जो टीचर है उसकी अलग से स्किल होगी। हर पर्सन की कोई ना कोई स्किल तो होगी, ये तो चीज़ है अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे जो ये सिनेरियो हमने बनाया हुआ है फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीडियोस के जो हम ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए बना रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जो सिनेरियो है उसके अंदर जो भी उनका स्टाफ है उसमें चाहे वो टीचर है या कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी ना किसी स्किल की बेस पे उनके पास है। तो स्किल तो हर एक के पास होगी, तो इसलिए हम उसको जो है यहाँ पे पर्सन के अंदर रख सकते हैं। तो जो जो इस पर्सन को इनहेरिट करेगा उसके अंदर ये स्किल ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम हर बार कोई ना कोई डिफरेंट काम करवाना चाहते हैं। तो लाइक जो स्किल है एक टीचर की वो एक डिफरेंट होगी, या मे बी कोई ऐसा काम जो हम ये भी करवाना चाहते हों लेकिन हम इससे कुछ हट के भी करवाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो हम डिफरेंट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होती है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले तो आपने सेम जो इसकी ये सिग्नेचर्स हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना होता है, सेम रिटर्न टाइप, सेम स्पेलिंग, सेम उसके सारा जो है चीज़ें वो। तो इसके अंदर ये ले तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो ओवरराइड इसके अंदर हमने सबसे पहले तो यहाँ पे इसको बताना होगा कि जो भी हम यहाँ पे अब करवाना चाहते हैं वो हमने क्या करवाना है। यहाँ पे मे बी आई कैन टीच यू हाउ टू टॉक। तो ये जो है अब अगर आप इसको करेंगे ना यहाँ पे टीचर की स्किल को कॉल, तो ये जो इसका अपना है ये उसको कॉल करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ पे जब भी अब ये टीचर का ऑब्जेक्ट है तो ये सबसे पहले अपने स्कोप में देखेगा और उसके बाद ये मूव अप करेगा इन द हायरार्की। अब इस केस में जस्ट वन ही इसकी पेरेंट है, तो ये उसमें देख लेगा, अगर उसको उधर मिल जाता है तो वो उसका कॉल करेगा, अदरवाइज़ हमें वो एरर देगा कि भाई इस नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं। तो इस केस में था तो सही, लेकिन यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल था उसको ओवरराइड कर दिया। और अगर आप ऊपर वाला में भी ये भी रखना चाहते हैं और साथ में ये काम भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है उसका जो ये वाला मेथड है वो भी कॉल कर सकते हैं, पहले करना चाहें या बाद में करना चाहें। यहाँ पे आप एक्चुअली उसको भी ऐसे इस तरह से कॉल कर सकते हैं कि पर्सन की जो स्किल है उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर दें। और आप अब क्या कर रहे हैं, ये बाय द वे इसका हिस्सा नहीं है ओवरराइडिंग का, ये जस्ट आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ओवरराइडिंग बस इतनी हो गई थी कि ये हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई अलग से काम करवा दिया। तो ये जो है ये जस्ट आप उस पर एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर रहते हुए अगर ऊपर वाला फंक्शन भी साथ रखना चाहते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है। तो आप पहले में भी, अब इस केस में जस्ट हम सी आउट कर रहे हैं, लेकिन आप सपोज़ करें कि आप यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं या मे बी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं भी कर रहे, लेकिन कोई यूज़फुल काम कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन हो रही है या जो भी। तो वो भी यहाँ पे होगा और ये कुछ एक्स्ट्रा जो काम है जो कि टीचर के रिलेटेड है वो यहाँ पे वो भी हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं तो इस केस में आपको पहले ये बोलेगा कि आई कैन टॉक और फिर जो आपका अपना काम है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आप इस तरह से ओवरराइडिंग कर सकते हैं और ये ऑब्वियसली आप यहाँ पे जितनी बार मर्ज़ी करवा लें। तो ये जस्ट एक फंक्शन कॉल है, आप जितनी बार मर्ज़ी करवा लें। लेकिन ये जो इतना था कि हमने इसको अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे चेंज करके तो डिफरेंट कर दिया है। ये होती है फंक्शन ओवरराइडिंग इन C++।